तो आज हम लोग स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट लेक्चर। नहीं, लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, जेड इफेक्टिव, और उससे कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एटॉमिक रेडियाई नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो वो हेडिंग देना सर, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या पढ़ना हम लोग को, एटॉमिक रेडियाई। देखो रेडियाई का मतलब क्या होता है, रेडियाई का मतलब होता है रेडियस। देखो होता है क्या है, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना रेडियस, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पोलर फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो ऑस को कहाँ चेंज कर देते हैं, ऑस को आई में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बता बाबू, रेडी आई। अच्छा बता, तो टमटम का क्या होता है, टमटम जो होता है इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, टमटम का पोलर फॉर्म बता तुम लोग क्या होता है, टमटम का पोलर फॉर्म। ऑम को कहाँ चेंज करते हो, ऑम को ए में क्या चेंज करते हैं, मतलब पढ़ते थे ना बचपन में, तो ऑम को हम लोग चेंज करते हैं किस में, ए में। देखो तो क्या हो जाएगा, टी ए। अब बताओ तुम लोग, और एक से ज़्यादा टमटम मतलब टंगा होता है, अगर एक से ज़्यादा टांगा चाहिए तो हमको बोलेंगे टाटा, तो आएगा कि जाएगा नहीं, तो चलो छोड़ो ये सब। तो याद रखना रेडियस का फुल ये जो होता है पोलर फॉर्म क्या होते हैं, रेडियाई होते हैं। तो हम लोग पढ़ने आज एटॉमिक रेडियाई। तो तुम देखते हो कि यहाँ पे ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है नहीं, और ये इसका क्या है, ऑर्बिट है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। नहीं देखो तुम हायर मतलब हायर क्या 11th में भी जब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वेव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मानोगे, वेव। ये जो ऐसे हम लोग बनाते हैं वो इसको पार्टिकल्स मान के पढ़ते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह। तो वेव कैसे करते हैं बताओ, वेव कैसे, तो ऐसे ऐसे जाएगा ना वेव, नहीं वेव का ऐसे ऐसे मतलब ऐसे 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 होगा, कुछ इस तरह से रेडियस होता है। नहीं तो क्या हम लोग कंसीडर कर पाएंगे एग्जैक्ट क्या होता है, नहीं, तो वो सब तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। तो फिर देखो इसके लिए क्या उपाय किया गया, बड़ा सिंपल सा था कि हम लोग जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स, या अभी छोड़ो ये सब चीजें, सिंपल सा भी पढ़ो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी गलत ही पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा सही पढ़ेंगे तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें नहीं जानते हो। तो रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो न्यूक्लियस और क्या होता है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स होते हैं इसके बीच के डिस्टेंस को, ये जो होता है बाबू, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना तुमको, कौन सा डिस्टेंस, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। समझ में आया, नहीं मतलब सिंपल सा तुमको रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालो, जैसे मान लो यहाँ पे लिथियम ही है, तो लिथियम का अगर हम बात करें तो क्या आता है 1s2 और 2s क्या आता है 1, नहीं तो इसका रेडियस पूछेंगे तो इसका तो एक न्यूक्लियस हो जाएगा, नहीं ये इसका पहला ऑर्बिट और इसका कौन सा दूसरा ऑर्बिट, नहीं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कौन सा बाबू, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और ये न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। नहीं तो सिंपल सा अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन, देखो तो द डिस्टेंस बिटवीन लिखते रहो थोड़ा सा, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, या सिंपल सा इज कॉल्ड रेडियाई, इज कॉल्ड क्या बाबू, रेडियाई। लिखो जल्दी, तो जल्दी लिखो, फास्ट कर दो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। और हम बात करते हैं रेडियाई का, तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो होता है कोवैलेंट रेडियाई। नहीं मतलब देखो हुआ क्या कि हम एटम्स तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव करते हैं, जब हम लोग वेव मानेंगे, नहीं तो फिर कैसे हम लोग रेडियस निकालेंगे, तो सिंपल सा उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में रेडियस निकालते हैं, मतलब एक एटम उसके नजदीक आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ देर के लिए उससे रिलेट करके हम लोग रेडियस निकालते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग सिंपल सा अभी देखो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडियाई का। टाइप्स ऑफ रेडियाई क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेडियाई देखो
तो पहले जो हम लोग को पढ़ना होता है वो होता है कोवैलेंट रेडियाई। क्या होता है? कोवैलेंट रेडियाई। उसके बाद बात करते हैं मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वंडर वाल रेडियाई। वंडर वाल रेडियाई। और उसके बाद कौन सा रेडियाई पढ़ना है हम लोग को? आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई। नहीं, तो रेडियस कितने तरह के होते हैं बाबू? 4 तरह के। कोवैलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई और कौन सा? आयनिक रेडियाई। तो इसी सब के बारे में हम लोग क्या करना है? एक एक करके पढ़ना है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत ही कमाल का ये टॉपिक है रेडियाई जो है। तो लिखो इसको, हम लोग करते हैं। लिखिए। वाह, ध्यान दो। उसको अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग देना कोवैलेंट रेडियाई। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहला कोवैलेंट रेडियाई। कोवैलेंट रेडियाई तो क्या होता है? इट इज हाफ ऑफ, लिखते रहो साथ में, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two covalently bonded atom। नहीं, two covalently bonded atom नहीं, it is half of internuclear distance between two covalently bonded atom नहीं। अब अच्छे से समझना जैसा, ध्यान दो। देखो, अब कहने का कोवैलेंटली बॉन्डेड का मतलब क्या है? कोवैलेंटली बॉन्डेड का जैसे कोवैलेंट बॉन्ड तुम लोग पढ़ते हो ना बाबू, देखो तो क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है बताओ? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग पढ़े हो ना तुम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? शेयर करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड, वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। नहीं, एक होता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक में क्या होता है? आयंस ट्रांसफर हो जाते हैं। नहीं, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड भी होते हैं जो तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम बात करते हैं, ध्यान दो, देखो जैसे यहाँ पे H है, नहीं तो H के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये क्या होगा? देखो तो यहाँ पे 1s1, उसे सर क्लोरीन का लिखेंगे 17, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या होगा बाबू? 5। तो हाइड्रोजन का होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन से। और एक बात तुम लोग याद रखना, तुम लोग देखो जो भी तुम्हारा जब तुम पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत डिटेल्स में सारी चीज़ें पढ़ोगे। नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं, बस ये बताना चाहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। नहीं तो देखो यहाँ पे H के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो H कहता है क्लोरीन से, क्योंकि कोई यही ना चाहता है या तो उसका डुएट कंप्लीट हो जाए, उसका आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे या फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहे? बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे या तो फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं तो H क्या चाहेगा? इसके पास तो 1 है, तो चाहेगा कि 2 हो जाए। तो क्लोरीन से कहता है तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, मेरा डुएट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन कहता है कि हम तुमको क्यों इलेक्ट्रॉन दें, तुम ही ना हमको दे दो इलेक्ट्रॉन्स, मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो ना ये इसको, अब देखो तो अब अगर ये दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं तो क्या फायदा होगा? तो देगा नहीं ये उसको। तो कहता है दोनों कि एक काम करते ना, तुम हमको इलेक्ट्रॉन्स दो ना, हम तुमको इलेक्ट्रॉन्स देंगे। हम लोग ना कुछ ऐसा करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। H कहता है कि हम भी अपने से 1 इलेक्ट्रॉन्स दूर रख रहे हैं और तुम भी अपने से दूर रखो, और इस कंडीशन पे रखता है सब कि जब इसको मन करेगा तो ये भी उसका यूज कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन को। दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन में रहता है और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके अट्रैक्शन में रहता है। और कितना इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ है बाबू? 1-1 इलेक्ट्रॉन से। तो जब 1-1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग है तो दुनिया को दिखाना है कि हम साथ साथ है, तो कैसे दिखाएंगे? सिंगल बॉन्ड से। H सिंगल बॉन्ड क्या होगा? Cl। नहीं तो ये जो तुम्हारा बॉन्ड बना है ना बाबू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। नहीं, ये बॉन्ड का मतलब पता है? ये बॉन्ड क्या होता है? सिंपल तो समझो ना। देखो ये न्यूक्लियस हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? इसका क्लोरीन हो गया। तो दोनों का न्यूक्लियस की दूरी, इंटरन्यूक्लियर कहने का क्या मतलब है? देखो तो इंटरन्यूक्लियर कहने का मतलब है सिंपल से, देखो जैसे इसका H का न्यूक्लियस, नहीं H का न्यूक्लियस
और यहाँ पे Cl जो एटम है, क्लोरीन एटम है, इसका नहीं, दोनों के बीच का जो दूरी है ना वही तुम्हारा क्या है, उसी का हाफ। इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधा को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियाई बोलते हैं। दो एटम्स के जो कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, नहीं ऐसा नहीं कि कोवैलेंटली बॉन्डेड नहीं हो, मतलब जो बॉन्ड बने वो कैसा बने, शेयरिंग से बने। और सबसे बड़ी चीज है जो बॉन्ड बने शेयरिंग से बने। और कितना बॉन्ड बनना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड के लिए डिफाइन किया गया है। अभी हम लोग जो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड आएगा तो फिर हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड का लेंथ होता है ना वो नंबर ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है। जैसे तुम लोग ध्यान दो, देखो याद रखना, आप जो भी अभी लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए पढ़ेंगे। नहीं जैसे देखो तो जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके बीच का लेंथ कितना होता है, 1.54 पिकोमीटर होता है, या एंगस्ट्रम लिख लो, 1.54 एंगस्ट्रम होता है। अच्छा डबल बॉन्ड जो होता है उसके बीच का क्या होता है, 1.34 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम यूनिट है। नहीं अच्छा ट्रिपल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन बीच कौन सा बॉन्ड है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, 1.20 एंगस्ट्रम। सिंपल सा कहने का क्या मतलब है, कार्बन तो कार्बन ही है, दोनों कार्बन ही है, लेकिन देखो तो सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा है, डबल बॉन्ड से उससे कम हो गया और ट्रिपल बॉन्ड से उससे कम हो गया। इसलिए क्या होता है तुम लोग पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, लेंथ छोटा है ना, तो उसे बोलेंगे इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, और बोलेंगे इसको तोड़ो। किसको आसानी से तोड़ सकते हैं बताओ, बोलो, इसको आसानी से तोड़ सकते हैं क्योंकि इस पे ग्रिप है, लेंथ ज्यादा है। तो यहाँ पे भी लेंथ क्या है, छोटा है ना ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, मजबूत होता है। तो अभी जो हम लोग सिलेबस में पढ़ना है उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड का पढ़ना है, नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम लोग नहीं कर सकते। तो ध्यान दो बाबू, समझ में आया ना कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिंपल सा कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर का क्या मतलब है, कि दो न्यूक्लियस के बीच, नहीं अच्छा कोवैलेंट रेडियस आप सिंपल सा देखो, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। मतलब दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम हो, जैसे ये कोवैलेंटली जुड़ा है ना एक दूसरे से, तो इस दोनों के न्यूक्लियस के आधा को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियाई। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आता है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो क्या है प्रॉब्लम, देखो एक बात छोटा सा और हम लोग ध्यान दो, जैसे यहाँ पे H और Cl है, यहाँ पे H और Cl है, नहीं और दूसरा क्या, जैसे मान लो यहाँ पे H और H है, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है कि अलग अलग बॉन्ड है, बताओ। दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है ना, जब जैसे बॉन्ड दिखाई दे तो तुम्हारा कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। पढ़ना है हम लोग को सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए नहीं पढ़ना तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात एक और, तो ये क्या जिस तरह से इसका रेडियस निकालेंगे क्या उस तरह से इसका निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस केस में दोनों का न्यूक्लियस क्या है, सेम है, और यहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस क्या है, ज्यादा है, तो साइज का तो फर्क पड़ेगा ना। नहीं इस दोनों का साइज अलग है। तो देखो इस केस में हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अच्छे सब समझेंगे, दोनों के केस में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोग बात करेंगे बाबू ध्यान दो, देखो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे होमो एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे। होमो एटॉमिक रेडियाई क्या मतलब, कि जो एटम हो क्या हो, होमो एक जैसा एटम्स हो। जैसे यहाँ पे हम लोग किस टाइप के लिए बात कर रहे हैं बाबू, जैसे H2 टाइप्स के लिए बात हो गया, N2 टाइप्स के लिए बात हो गया, Cl2 टाइप्स के लिए, इस सब टाइप्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब दोनों एटम्स क्या हो, सेम हो। नहीं तो अब इसका रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल सा चीज है। जैसे देखो जैसे हम लोग बात करते हैं दो एटम्स मान लो, यहाँ पे एक A एटम्स है, तो इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होगा बाबू, ये उसका न्यूक्लियस, कोई दिक्कत। अच्छा एक और एटम है यहाँ पे A, एक और एटम मान लो, उसका भी क्या होगा, अपना यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों का अपना क्या है, न्यूक्लियस है। अब दोनों जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो बॉन्ड बनने के लिए ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा दोनों एटम ज़्यादा पास जाएगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ज़्यादा दूर रहेगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो एक क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है बॉन्ड बनने के लिए। सारी चीज़ तुम पढ़ोगे कोलिजन थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं कि कब मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करता है, और ऐसा नहीं कि जब कोलाइड करेगा कुछ नया चीज़ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें तुम पढ़ोगे। तो देखो यहाँ पे मान लो ए दो एटम्स है, जैसे H मान लिए, तो बॉन्ड कैसे बना होगा, दोनों ने कोलाइड किया होगा, और कोलाइड करने के बाद कुछ सिचुएशन ऐसा होता है। देखो यहाँ पे देखो ये वाला ऐसे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस उसका, और यहाँ पे कैसे, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस, नहीं ये तुम्हारा A है और ये भी तुम्हारा A है, और जो मॉलिक्यूल बना अब इस मॉलिक्यूल्स को क्या कहोगे बाबू, अब इस मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे A2 हो गया,
नहीं, जैसे यहाँ पे ए और ए कंबाइंड हो गया, क्या हो गया, A2 हो गया। अच्छा, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या मानोगे, बोलो बाबू, ये रेडियस RA है, इसका भी क्या होगा, RA होगा। नहीं, यहाँ से मानोगे ना, इसका डिस्टेंस क्या होगा, RA, इसका भी डिस्टेंस यहाँ से मानो क्या होगा। ये कॉमन के लिए टेंशन लेने, जो यहाँ पे कॉमन पार्ट है उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हुआ क्या है, तुम आगे पढ़ोगे, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, तुम जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ऑर्बिटल्स थ्योरी जो पढ़ोगे, नहीं तो s ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, ओवरलैप करते हैं थोड़ा सा अंदर कोवैलेंट बॉन्ड में, नहीं तो वही थोड़ा सा क्या हो गया, एक दूसरे के अंदर चला गया। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ से न्यूक्लियस है, इसका भी क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसी के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। नहीं, अच्छा देखो, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दो, देखो तो इसका अगर हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ का, तो कैसे करो, देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं RA रेडियस ऑफ इसका, RA प्लस फिर क्या होगा, रेडियस ऑफ A इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पूरा पूरा ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, ये शेयरिंग से बना हुआ है बॉन्ड। यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं, या कोवैलेंट बॉन्ड मान लो। इसी को हम लोग एकदम याद रखना इस चीज को, कोवैलेंट बॉन्ड। दो रेडियस के, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। कब बोलेंगे, जब शेयरिंग होगा। तो RA प्लस RA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड लिख सकते हो, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे, 2RA लिख सकते हो इक्वल टू कोवैलेंट बॉन्ड। यार इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, देखो R इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब I क्या हो जाएगा, 2। तो बस ऐसा हम क्यों किए हैं, डिफिनेशन में यही तो है कि कोवैलेंट बॉन्ड के हाफ जो होता है वही क्या हो जाता है, उसका रेडियस हो जाता है। देखो इतना दिमाग नहीं लगाना यार, देखो क्या सिंपल सा कहानी, देखो क्या है, देखो इसे यहाँ पे दे दिया कि डिस्टेंस ऑफ H2, इसको दे देता है तुम्हारा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 0.74 एंगस्ट्रॉन है। नहीं मतलब H के बीच की दूरी यहाँ पे D H और H, ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बाबू, 0.74 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है। नहीं, अच्छा पूछेंगे रेडियस क्या होगा, तो इसका आधा कर दो ना, क्यों दिमाग लगाना है। ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का दूरी है, तो रेडियस पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, R हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बताओ, तो 0.74 एंगस्ट्रॉन अपॉन क्या हो जाएगा, 2। हाफ कर देंगे न्यूक्लियस के डिस्टेंस का, तो कितना आएगा, देखो तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 और यहाँ पे 7, यानी कि 0.37 एंगस्ट्रॉन, ये रेडियस हो जाएगा। नहीं, किसी को निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है तुम्हारे पास, बताओ कह दिया है कि यहाँ पे D और यहाँ पे F2 दे दिया है, बोल दिया 1.44 एंगस्ट्रॉन होता है, रियल में इतना होता है, सर्च करो नेटवर्क पे मिल जाएगा। दो फ्लोरीन के डिस्टेंस कितना होता है, दो फ्लोरीन के न्यूक्लियस के डिस्टेंस, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो F और F, यही ना बाबू, F और F है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 1.44 एंगस्ट्रॉन। पूछेंगे बताओ तो इसका रेडियस, एक का कितना रेडियस होगा, हाफ कितना आएगा, बोलो हाफ कितना आएगा बाबू इसका, तो RF लिखोगे तो 1.44 एंगस्ट्रॉन, अब बाई क्या लिखोगे 2, तो कितना आएगा बताओ, तो 72, यानी कि इतना ही आएगा ना, 0.72 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, किसका, एक का। तो कैसे निकालेंगे बताओ, कोवैलेंट रेडियाई क्या होता है, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी। अब उसमें भी होमो और हेटेरो होता है। होमो कहने का मतलब क्या है, दोनों एटम क्या, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, उसको होमो कहेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे HCl दे देता है, तो क्या ये होमो एटॉमिक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो तुम्हारा हेटेरो एटॉमिक हो गया, अलग अलग कहानी है। नहीं जो तो इसमें क्या था, जो कॉमन, दोनों का दोनों कॉमन पार्ट सेम था। नहीं, यहाँ पे एक H का साइज ऐसे है और एक Cl का साइज क्या ऐसे है, तो इसमें तो हम इसका आधा, इसको भी आधा, इसको भी आधा तो मान नहीं सकते हैं। नहीं, तो इस केस में थोड़ा सा एक अलग तरीका से निकाला जाता है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। तो इसको नोट करो अच्छे से, तो जल्दी नोट करो। चलो इसको लिख लो, जल्दी नोट करो, लो नोट करो, कोई बात नहीं, नोट करो, ठीक है। तो ये होमो एटॉमिक रेडियाई था। अब हम लोग जरा सा बात करते हैं, ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जो दोनों एटम्स जो कि सेम है, न्यूक्लियस के आधा जो ले लोगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, होमो एटॉमिक कोवैलेंट रेडियाई। होमो एटॉमिक कौन सा रेडियाई, क्योंकि कोवैलेंट का टाइप्स पढ़ लें। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एस्कोमेकर स्टीवेंसन। उन्होंने एक खतरनाक चीज बताया, और उन्होंने बताया था कि अगर हेट्रो एटम हो, अलग अलग एटम हो, तो फिर उसका रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया, और उसी फार्मूला का भी हम लोग देखते हैं कैसे बनाया गया।
देखो यहाँ पे तो क्या हम लोग जो सेकंड पढ़ना है, हेट्रोएटॉमिक कोवैलेंट रेडियाई, हेट्रोएटॉमिक क्या होता है, कोवैलेंट रेडियाई। नहीं तो देखो अब इसमें हेट्रो का क्या मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एटम्स ए है, कोई एटम्स यहाँ पे, एक छोटा सा ये न्यूक्लियस, ये पहला है, ये एटम्स है नहीं ए, और दूसरा क्या होगा, डिफरेंट एटम ले रहे हो तो साइज तो सेम होगा नहीं, तो एक का साइज हम लोग क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को पॉइंट से दिखा दिए, और ये तुम्हारा एक दूसरा हो गया, इसको हम लोग क्या मान लिए बाबू, ए और बी। अब जब एटम्स आता है तो कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैप करता है, मतलब कुछ इसका पार्ट इसके अंदर चला जाता है, समझो ना। नहीं तुम आगे पढ़ो, जैसे देखो जो एस ऑर्बिटल्स कैसा होता है, नाम सुनोगे नहीं, स्फेरिकल होता है, सुने हो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कहीं भी पाया जा सकता है। पी कैसा होता है बताओ, जैसे मान लो पी एक्स लेते हैं तो पी ऐसे होता है, और एक्स लियो तो कहाँ पे होगा, पी एक्स में होगा, ये नहीं तो दोनों टकराता है, देखो कैसे, जब टकराएगा यहाँ पे तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे पी आके ऐसे कुछ टकरा जाएगा, यहाँ पे दोनों का ये पता है ये क्या, दोनों का इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाता है, नहीं इस इलेक्ट्रॉन्स को इसके न्यूक्लियस भी अटैच कर रखता है और इसके न्यूक्लियस भी अटैच करके रखता है, तो वो कहानी है। तो ये सब देखो अभी बात का चीज है, बस तुम इतना जान जाओ कि ओवरलैपिंग होता है भाई, दो एटम्स मिलते हैं तो क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। किस केस में, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के केस में, बाकी सब के केस में नहीं। तो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो ओवरलैपिंग बाद कुछ इसका देखो क्या होता है, कुछ इस तरह से हम लोग बनाए जाते हैं, ध्यान ऐसे, ये इसका न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा बड़ा है ऐसे, ये इसका न्यूक्लियस, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा क्या है, बी है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ये साइज थोड़ा सा शेप इसका क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसके दूरी जो यहाँ पे वही चीज़ है, जो इसका रेडियस होगा आर ए और इसका रेडियस होगा आर बी। अब देखो होता है क्या है, अब दो अलग अलग एटम है तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू एस्कोमेकर स्टीवेंसन, देखो इसका कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें हम लोग रेडियस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो डिस्टेंस ए और बी ये निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसे कैसे निकालते हैं, आर ए रेडियस ऑफ ए का रेडियस आर ए, और उसके बाद क्या होगा इसका, देखो तो आर बी, रेडियस ऑफ ए और प्लस रेडियस ऑफ बी। इसमें थोड़ा सा माइनस करते हैं, क्योंकि देखो तो होगा ना कि ज्यादा ये जो बड़ा साइज है नहीं, तो ये ज्यादा अट्रैक्शन कर लिया होगा, या ये ज्यादा अट्रैक्शन कर लिया होगा। तुम लोग जब पढ़ोगे अट्रैक्शन, यानी कि तुम लोग अट्रैक्शन थोड़ा जानते हो ना, जब तुम लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहां पे भी तुम लोग को बहुत अच्छा चीज पता चलेगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसका कम है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो अपने तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉनों खींचता है। जैसे देखो यहाँ पे जैसे H है, Cl है, दोनों पहले बाबू शेयरिंग करके कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है, बीच में। लेकिन क्लोरीन को पता चलता है कि मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। क्लोरीन को पता चलता है कि मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन कहता है कि अब इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहेगा, उसको अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है, और उस समय इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाता है बाबू, ज्यादातर क्लोरीन के साइड में शिफ्ट हो जाता है, बीच में नहीं रहते। नहीं, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है ना, तुम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कौन कौन सा पढ़ना हम लोग, एटॉमिक रेडियाई, आयोनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा कौन देगा क्या होगा, ये सब कहाँ पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। लेकिन अभी थोड़ा सा जरूरत है तो बस हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, कुछ इसमें माइनस किया गया करेक्शन के लिए। कितना माइनस किया गया, तो 0.09, यहाँ पे था En ऑफ चेंज ऑफ En लिखते डायरेक्ट, यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ En, ये फॉर्मूला था। दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो तुमको रेडियस ए का रेडियस पता हो, अलग से रेडियस किसका पता हो, बी का, और तुमको उसमें से कितना माइनस करोगे, 0.09, और चेंज ऑफ En। ये चेंज ऑफ En का क्या मतलब है, ध्यान दो, ये चेंज ऑफ En का मतलब है En डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब सिंपल सा, क्या हम लोग कैसे निकालेंगे चेंज ऑफ En, तो En ऑफ ए, और एक आईआईटी क्वेश्चन पूछा भी देते हैं बनाना तुम लोग, En ऑफ क्या होगा, बी। इसमें उसमें से माइनस कर दे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, नहीं मतलब ए का अगर ज्यादा है तो उसमें से किसको हटाएंगे, बी का। तो बस अभी ये फॉर्मूला याद करके रखो, अभी En का वैल्यू जिसका जरूरत पड़ेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो इसको जरा सा चलो लिखो, तो जल्दी इसको लिखो, फास्ट नोट करो।
ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, इफ टू डिफरेंट एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आईआईटी पूछा हुआ है, देखते हैं कौन कौन बच्चा बनाएगा। और टेंशन नहीं लेना है बाबू, देखो ये ईएन अभी तुम नहीं पढ़े हो, हम अभी क्वेश्चंस दे रहे हैं और ईएन का वैल्यू दे देंगे। नहीं तो जैसे भी तुमको अगर हेटेरोएटॉमिक का रेडियस डिस्टेंस निकालना है तो पहला का रेडियस दूसरे का रेडियस और ऐसे पता करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है आईआईटी पूछा हुआ है, क्वेश्चन करो तो यही पूछा है, इफ बहुत आसान क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस ऑफ H2 दिया हुआ है 0.74 एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, रेडियस को मापते हैं एंगस्ट्रम में, ds to 0.74 एंगस्ट्रम एंड डिस्टेंस ऑफ F2 दिया हुआ है बाबू, डिस्टेंस ऑफ F2 1.44 एंगस्ट्रम। देन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटेड डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, मतलब यहाँ पे बाबू H और F क्या होगा। देन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन D और H। चलो वीडियो तुम लोग रोक के और सब लोग ट्राई करो तो बाबू सब बच्चा लोग बनाएगा, ठीक है। चलो करो तो जल्दी, ध्यान दो बाबू। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलो देखो एग्जाम में यहाँ पे दे दिया है EN ऑफ F 4.0 और EN ऑफ हाइड्रोजन दिया है 2.1, लेकिन एग्जाम में तुमको ये नहीं देगा। कब, जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे ये 4th नंबर प्रॉपर्टीज, तो तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब आ जाएगा, किसका कितना होता है कैसे होता है, ठीक है, सारी चीजें पता चल जाएगा। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, देखो तो बाबू यहाँ पे H और F के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो अभी तो पढ़े हो ना, रेडियस ऑफ R था, यानी कि रेडियस ऑफ H अब प्लस रेडियस ऑफ F माइनस 0.09। अब क्या लेंगे बाबू यहाँ पे EN ऑफ, जिसका ज्यादा है तो F का ज्यादा है ना 4, सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बेईमान एटम F ही होता है। बेईमान मतलब क्या है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, बीच में पहले रखता है फिर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ENF क्या होगा F अब माइनस EN ऑफ H, यही तो रखना था। नहीं अब जो तो RH चाहिए ना बाबू तुमको, तो RH कहां से आ लाएगा, देखो तो यहाँ पे R, यहाँ पे DH2 कितना दिया हुआ है बाबू 0.74 एंगस्ट्रम दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो रेडियस निकालो तो RH कितना आ जाएगा, इसका हाफ करोगे ना, नहीं ये पूरा H और H के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो निकालो तो आएगा 0.37, हाँ 0.37 एंगस्ट्रम। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है बाबू DF2 कितना दिया हुआ है 1.44 एंगस्ट्रम, तो निकालोगे RF कितना आएगा, इसका हाफ कर दो 1.44/2 करो तो कितना आएगा बाबू 72, यानी कि 0.72 एंगस्ट्रम हो जाएगा। नहीं ये नहीं किया था क्या तुम लोग, देखो राहुल, देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा यार। अब इसमें रखो वैल्यू, अब RH का वैल्यू कितना है देखो तो 0.37 एंगस्ट्रम आएगा, अब प्लस इसका कितना होगा 0.72 एंगस्ट्रम, अब माइनस 0.09, चेंज ऑफ F कितना है यहाँ पे देखो तो रेडियस F का 4, अब माइनस 2.1। चलो तो इसको जोड़ो तो कितना आएगा बाबू, यहाँ पे 7 और 2 कितना आता है 9 और 7 3 कितना होता है 10, यानी कि 1.09। अच्छा माइनस 0.09 इंटू इसमें से करो तो कितना आएगा देखो तो 0.9 आ जाएगा, कितना आएगा, इतना ही ना आएगा, देखो तो यहाँ पे, हाँ और यहाँ पे आएगा 10 तो 9, यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट, यानी 3, यानी कि 1.9 आएगा, 1.9 नहीं। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.09 यहाँ पे 1.9, तो कितना आ जाएगा देखो तो बाबू यहाँ पे 81 का 1 नहीं 8 फिर 9 नहीं तो 117, यानी कि यहाँ पे कुछ आ जाएगा देखो तो 1.09 अब माइनस 0.171, माइनस करो तो 0.171 कितना आएगा बाबू देखो तो यहाँ पे 10 तो 9 बचा कितना 8, तो 8 में से क्या होगा देखो तो जरा सा, अगर 8 यहाँ पे बचा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा 18, और फिर 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा बाबू, अच्छा छोड़ो ना यार, यहाँ पे 8 है ना तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगा 10 तो 9, यानी कि यही तो हो जाएगा। यार ये कैसे नहीं बना था बताओ तो, सिर्फ राहुल का बना था बाकी सबका तुम भी गलत कर दी थी।
तो EN का वैल्यू तो अभी फिलहाल याद करके काम चलाना है, बाकी बन जाए। आसान है कि नहीं जी? तो जे ही पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोलो क्या बोल रहे? ठीक है, बहुत आसान है। चलो तो ये बन जाएगा ना। अब चलो हेडिंग देना बाबू, लिख लो बाबू लोग, सब लोग देखो। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसका फॉर्मूला याद रखना है, नहीं बस हेटेरोएटॉम के लिए, होमोएटॉमिक के लिए। अब हम लोग बात करते हैं, जरा सा कर लेना सब, तुम लोग देखो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा, मेटालिक, दूसरा ना मेटालिक रेडियाई। क्या बात करते हैं हम लोग? मेटालिक रेडियाई। अब फर्स्ट डिफिनेशन लिख लेना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मेटालिक रेडियाई क्या होता है? मेटल में कभी सोचते हो, जैसे मान लो ये मेटल्स है, तो ये आयरन मेटल्स है ना बाबू, देखो तो कितना अच्छा आयरन मेटल्स है। नहीं तो इसमें एटम्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। BCC पैकिंग करता है, FCC पैकिंग करता है, SCP पैकिंग करता है, सब पैकिंग तुम लोग पढ़ोगे आगे। नहीं तो एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? देखो यहाँ पे, देखो बाबू, देखो यहाँ पे तुम्हारा एक एटम से, मान लो ऐसे एक एटम्स है, सिर्फ एटम्स बनाते हैं, एक एटम से यहाँ पे ऐसे एटम्स रहते हैं। मेटल के केस में एटम्स क्या होते हैं? जैसे कोवालेंट के केस में क्या थे, एक दूसरे के अंदर चला गया तो ओवरलैपिंग हो रहा था, वहां पे ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है? बस यहाँ पे ऐसे टच रहता है एटम्स। नहीं ठेला पे देखते हो ना सब, जैसे सेव सब रखता है, सब ये सब वॉइड है, सब आगे पढ़ोगे तुम लोग, ये सब नहीं ऐसे सब एटम्स है। किसके एटम्स है बाबू? मान लो ये आयरन के एटम्स है, कॉपर के एटम्स है, किसी भी मेटल्स का एटम्स है। मेटल्स के एटम्स क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है, तब तो इतना मजबूत होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। अब हमको बात करना है इसका रेडियस का, तो हम लोग क्या करते हैं? दो एटम्स का निकाल लो, क्योंकि हम लोग रेडियस जो हम लोग निकालते हैं बाबू, तो दो एटम के बीच में निकालते हैं जो एक दूसरे से अट्रैक्शन रिपल्सन करे। सिंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव मानेंगे। नहीं तो वेव वाला थ्योरी तो बाद में पढ़ना है तुम लोग को। तो दो एटम्स को बाहर निकालो, दो एटम्स को क्या करें बाबू? बाहर निकाल लेते हैं। देखो इसमें से, तो इसमें से दो एटम्स को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक एटम से यहाँ पे है और एक और एटम इसी से टच में है ना। नहीं अब दोनों के बीच का जो दूरी है, यही ना न्यूक्लियस है, यहाँ पे दोनों को, ये भी मेटल है, ये मेटल नहीं, यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ मेटल। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ मेटल। इसको क्या मान लेंगे? डिस्टेंस मान लेंगे, d। नहीं तो निकालेंगे मेटालिक रेडियस निकालोगे, ये भी तुम्हारा मेटल है, ये भी तुम्हारा मेटल है, तो निकालोगे रेडियस, यानी कि मेटालिक रेडियस निकालोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं, डिस्टेंस बाई 2 कर देंगे। सब में वही होता है, d/2 कर देना है। लेकिन अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर कहीं कोवालेंट रेडियाई दे दिया, समझना अच्छे से, ये तुम्हारा कोवालेंट रेडियाई है, नहीं तो इसके बीच का डिस्टेंस को भी हम लोग क्या करते हैं? रेडियस निकालने जाओगे तो d/2 करोगे ना इसका रेडियस। अच्छा दो अगर ऐसे है तो इसके भी तो क्या करोगे? देखो तो इसका भी d ऐसे है। अब किसका रेडियस बड़ा होगा बताओ तो? इसका बड़ा होगा कि इसका बड़ा होगा? रेडियस d किसका बड़ा होगा? लेंथ इसका ना बड़ा होगा? नहीं इसका बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ टच में है, यहाँ पे एक दूसरे के अंदर चला गया, तो कुछ तो पार्ट उसका एक दूसरे में चला गया है ना। तो यहाँ पे मान लो अगर ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसका आधा भी तो कम होगा, ये पूरा डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका आधा भी क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं तो और मेटालिक रेडियाई लिखना है तो क्या लिखोगे? तो ये भी तो वही होता है, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन क्या? टू मेटालिक, टू यहाँ पे एडजेसेंट मेटल लिखना है। नहीं तो लिख देते हैं इट इज हाफ ऑफ, लिखो जल्दी, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मतलब अगल बगल नहीं, एडजेसेंट मेटल एटम। चलो ये तो कंपैरिजन करना बाद में सिखाएंगे लास्ट में, तो लिख लो। तो मेटल का रेडियस निकालोगे तो कैसे निकालोगे बाबू? तो d/2 कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कितना नंबर है बाबू? 3rd नंबर, वंडरवाल फोर्स में पढ़ना है, वंडरवाल रेडियस।
देखो वंडरवाल रेडियाई तो पहले तो याद रखना कि ये डिफाइंड होता है सिर्फ इनर्ट गैस के लिए। इनर्ट गैस कौन कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा इनर्ट गैस देखो तो जैसे कौन कौन से होते हैं? हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है और क्या होता है? जेनन होता है। नहीं तो ये तो पहला चीज तो इस चीज को याद रखना कि डिफाइंड किसके लिए होता है बाबू? पहला चीज तो ये है कि इट इज डिफाइंड फॉर क्या? इनर्ट गैस। इट इज डिफाइंड फॉर क्या होगा? इनर्ट गैस। नहीं दूसरी बात जैसे यहाँ, अच्छा ये इनर्ट गैस का के लिए क्यों अलग से बनाया गया है बताओ? तुम जानते हो क्योंकि यहाँ पे हीलियम है तो क्या एक और हीलियम यहाँ पे आ सकता है? क्या इससे रिएक्शंस कर सकता है? रिएक्शंस नहीं कर सकता है। लेकिन देखो होता है क्या, समझना जरा सा बाबू बात को। या फिर ये उस मॉलिक्यूल्स के लिए भी काम कर, जैसे H2 पे भी काम कर लेगा, दो H2 के बीच में भी काम कर लेगा, जिसमें मतलब क्या हो, HH के बीच में तो कोवैलेंट रेडियाई होगा, दो H2 के बीच में बात कर रहे हैं, दो H2 एक अलग है, H2 एक अलग है। क्या अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला गया। लेकिन हम लोग सॉलिडिफिकेशन तो कर सकते हैं ना, दुनिया की जितने सारी चीज़ उसको हम लोग सॉलिड बना सकते हैं ना। जैसे CO2 गैस होता है, क्या उसको हम लोग नहीं बनाते हैं? उसको भी तो हम लोग सॉलिड बना लेते हैं ना। नहीं तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है? डाउन करके टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, उसके एनर्जी को कम करना पड़ता है, प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। तो किसी चीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉलिडिफिकेशन, लिक्विडिफिकेशन, गैसिफिकेशन कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में फिर वापस आ सकते हैं। बस टेम्परेचर एनर्जी का खेल होता है। ज़्यादा एनर्जी है तो गैसेस मॉलिक्यूल से, कम एनर्जी है तो ये सिर्फ चीज़ें तो इसमें भी काम करेगा। देखो अब इसमें कैसे काम करता है पहले छोटा सा हम लोग बात समझ लेते हैं। देखो बाबू एकदम इस चीज को याद रखना कि इनर्ट गैस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के लिए काम करेगा, मतलब उस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के लिए जो बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रिपल्सन में नहीं रहते हैं। देखो जैसे हम लोग अब इनर्ट गैस की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा आर्गन है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है बाबू, और यहाँ पे क्या है? ऑर्बिट है। फिर यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस है, इसका ऑर्बिट है, भी तुम्हारा आर्गन है मान लो। नहीं तो जब टेम्परेचर हम लोग कम करते हैं तो देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है बाबू, ये न्यूक्लियस इस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता है, बगल वालों को भी करता है जब नजदीक जाता है दो एटम्स। नहीं ये भी न्यूक्लियस फिर इसको अट्रैक्ट करता है, और कुछ देर के लिए दोनों एक साथ रह जाता है। कुछ देर के लिए क्या होता है दोनों बाबू? नहीं थोड़ा सा भी नजदीक, जैसे नजदीक आता है प्रेशर जब कम बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है, नहीं तो कुछ देर के लिए मॉलिक्यूल ऐसे रह जाते हैं, आर्गन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्शन कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। नहीं अब इस दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया? d, तो आधा निकालेंगे क्या होगा? जैसे dr तो क्या हो जाएगा? d/2। अब सोचना सर इतना गैप नहीं होता है, थोड़ा सा गैप होता है, नहीं एकदम हल्का गैप होता है, इतना दूर तो छोड़ जाता है। तो r क्या हो जाएगा, यानी कि आर्गन का रेडियाई क्या हो जाएगा? d/2। तो लिख सकते इट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू क्या बाबू बताओ? टू इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस के लिए था, मेटल के लिए था, और वो सब कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए था, दो को नहीं। और कोवैलेंट कंपाउंड में डबल ट्रिपल के लिए नहीं, याद रखना सिंगल बॉन्ड के लिए। जल्दी नोट करो इसको। फास्ट लिखो सर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपैरिजन बिटवीन एबव रेडियाई। जो तुम रेडियाई पढ़े उसका कंपैरिजन करना है हम लोग को, ठीक है? कैसे कंपैरिजन करेंगे ध्यान दो, मिटा दें। एबव रेडियाई को कंपैरिजन करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो जरा सा। अब कौन कौन से रेडियाई तुम्हारे पास है बताओ? कोवैलेंट हो गया, मेटालिक हो गया, और वैन डर वाल हो गया। नहीं तो कोवैलेंट के केस में क्या होता है बाबू? देखो तो एक दूसरे के अंदर क्या होता है? ओवरलैप होता है। नहीं ये तुम्हारा क्या है? तो R निकालते हो कोवैलेंट, तो कैसे निकालते हैं बाबू? d/2 होता है। मेटालिक में क्या होता है? एटम एक दूसरे को बस टच में रहता है,
एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के टच में रहते हैं, नहीं इसके बीच की दूरी हम लोग डी मान लेते हैं। तो आर क्या आएगा यहाँ पे, आर मेटल जो होगा डी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब वंडरवाल में क्या होते हैं बाबू, दूर दूर रहते हैं, तो इसके बीच की दूरी को डी मान लेंगे। तो आर वंडरवाल रेडियाई क्या हो जाएगा डी बाई 2। तो किसका रेडियस ज्यादा होता होगा बताओ तो यहाँ पे एकदम याद रखना कि आर वंडरवाल रेडियाई ज्यादा होता है आर किससे, मेटालिक का, और आर किसके, कोवैलेंट का। ये कमाल का हेल्प करेगा तुमको क्वेश्चन करने में। सब कॉन्सेप्ट अगर ये तुमको नहीं पता है, कंपैरिजन करने नहीं आ रहा है, तो फिर जब तुम कंपैरिजन करने जाओगे तो तुम एग्जैक्ट सोच नहीं पाओगे, ठीक है ना। जैसे तुमसे पूछा जाएगा, ध्यान दो, छोड़ो उसको, हम लोग देखते हैं, पहले नोट करो जल्दी। और हम लोग बहुत सारे अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लिखो जल्दी लिखो तो। और एक लास्ट है तुम्हारा आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो ये आयंस के लिए डिफाइंड होते हैं। जैसे सोडियम पे क्या आ गया, जैसे सोडियम पे प्लस आ गया तो उसके लिए डिफाइंड है। तो कैसे निकालते हैं इसका, तो ये सिंपल सा क्या होगा, यहाँ पे प्लस न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के बीच की दूरी जो होगा, नहीं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियाई। अगर आयन है, आयन का मतलब क्या, किसी में प्लस माइनस आ गया तो उसका जो रेडियाई होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियाई बोलेंगे। नहीं तो इतने सारे क्वेश्चंस करो, नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे अपना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, करो।